Shailja Pandey and today's topic is febrile seizure. फेब्राइल सीजर जो होती है बच्चों में होने वाली दिक्कत है। माना कि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आम दिक्कत है जो कि बच्चों को होती है। ये बच्चों को लगभग 6 साल या 5 साल के बच्चे होते हैं, उसके बाद से ये अपने आप कंट्रोल हो जाती है, ठीक हो जाती है। अगर इसका नज़रअंदाज किया जाए, कभी कभी बच्चों में ये दिक्कत ज़्यादा कर सकता है, जिसकी वजह से ये फेब्राइल सीजर कभी कभी मिर्गी के दौरे का भी रूप ले लेते हैं। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं पेरेंट्स कि फेब्राइल सीजर कहीं मिर्गी के दौरे तो नहीं, पर ऐसा नहीं है। मिर्गी के दौरे अलग होते हैं और फेब्राइल सीजर अलग होता है। फेब्राइल सीजर में क्या होता है कि जो फीवर होता है, जब बुखार बहुत तेज़ आता है बच्चों में, तो उस टाइम पर बच्चों के शरीर में कुछ ऐंठन जैसी होती है, कुछ झटके जैसे आते हैं, जिसको हम फेब्राइल सीजर कहते हैं। वो फीवर जो है 102 या 104 तक हो सकता है। अगर वो इतनी तेज़ जब बुखार आता है तो कहते हैं, कई बार उसको कॉमन भाषा में कहते हैं कि बच्चे के दिमाग में बुखार चढ़ गया है, जिसकी वजह से उसको झटके आ रहे हैं। ये चीज़ें, ये जो है लैंग्वेज कॉमन होती है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फेब्राइल सीजर। तेज़ बुखार के समय झटके आना बच्चों को, तो उसको हम फेब्राइल सीजर कहते हैं। अब इसे हम मिर्गी के दौरे, कई बार जो माँ बाप होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे मिर्गी का दौरा समझ लेते हैं और परेशान होते हैं, पर ऐसा नहीं है। हाई फीवर में 2 से 3 साल के बच्चे या फिर 6 महीने के बच्चों में झटके आते हैं और क्या नाम है उसकी वजह से इसको हम जो है फेब्राइल सीजर कहते हैं। अब क्या होता है कि 12 से 5% बच्चों में ऐसे दौरे पड़ सकते हैं। सब में पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 5% बच्चे जो होते हैं, जिसमें जो 12 साल के बच्चे होते हैं, उसमें 5% ऐसे केसेस आते हैं जिसमें 12 साल तक के बच्चों को ये झटके पड़ते हैं। मगर जनरली ये है 2 से 3 साल के बच्चों में ये कम हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। 94% दौरे जो है 3 साल की उम्र तक ठीक हो जाते हैं। 6% से अधिक जो होता है, 6% में क्या होता है, 5 साल की उम्र तक बच्चों को झटके पड़ते हैं। जो 6% बच्चों में ऐसे केसेस आते हैं जो कि 5 साल की एज तक उनको झटके पड़ते हैं, तो उसको हम फेब्राइल सीजर कहते हैं। जनरली जो होता है 3 साल तक के बच्चों में ये ठीक हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है अपना। ऐसे बच्चों में जो है 101 या मैंने 104 इस टाइप से या 102 बुखार आ रहा होता है, तब बच्चों को ये दिक्कत होती है। बच्चों में जुकाम, खांसी, कान दर्द होना, निमोनिया हो जाना, डिसेंट्री होना, उसकी वजह से भी तेज़ उनको बुखार हो सकता है, क्योंकि कोई इन्फेक्शन अगर बॉडी में है तो उसकी वजह से उनको तेज़ फीवर हो सकता है, जिसकी वजह से उनको ये झटके पड़ सकते हैं। इसके टाइप्स होते हैं, फेब्राइल सीजर के टाइप होते हैं। एक तो होता है जनरल फेब्राइल सीजर, जिसमें क्या होता है कि शॉर्ट टाइम के लिए इसमें झटके आते हैं। जैसे बच्चे को बुखार आया तो कभी कभी बच्चा क्या होता है कि कंफ्यूज भी हो जाता है, उसमें बुखार में वो एकदम से बोलने लगता है, जिसे हम डिलीरियम कहते हैं। और कभी कभी उसके बच्चे को झटका आएगा, एकदम से सिर हिलेगा या उसके एक हाथ में झटका ऐसे ऐसे लगेगा। कभी कभी बच्चे के पूरे शरीर में थोड़ी थोड़ी देर के लिए झटके आते हैं, तो उसको हम कहते हैं जनरल फेब्राइल सीजर। एक होता है कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर, जिसमें क्या होता है जो झटके होते हैं वो ज़्यादा देर तक रहते हैं, बच्चों में वो झटके ज़्यादा लॉन्ग टाइम आते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर। अब इसके कई कारण होते हैं। मैंने कहा है कि अगर बच्चों को बहुत समय से जुकाम, खांसी लगा, इन्फेक्शन है, कान दर्द है, निमोनिया है, बच्चों को बहुत समय से डिसेंट्री, दस्त लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से भी तेज़ बुखार आ सकता है, जिसकी वजह से फेब्राइल सीजर हो सकता है। उसके अलावा अगर फेब्राइल सीजर का जेनेटिक कॉज है, कभी कभी माँ बाप में ऐसी दिक्कतें बचपन में बहुत हुई होती हैं और फिर बच्चों में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो जो है थोड़ा ज़्यादा दिक्कत वाला होता है। उसमें बच्चों को ठीक होने में समय लग जाता है, क्योंकि वो जेनेटिक है, उसके पेरेंट्स से उसको मिला है, जीन से उसको मिला है, तो उससे में थोड़ा दिक्कत होती है। मगर जो जनरली ऐसे ही किसी कारण की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या होता है? अगर फैमिली हिस्ट्री है, मतलब कहा जेनेटिक है, तो इसमें क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और फिर कई बार क्या होता है कि ये दिक्कत ज़्यादा पड़ने से जो 6 to 8% लोगों में ये मिर्गी के दौरे का रूप ले सकता है, तो ये रिस्क फैक्टर होता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है इसकी तो फिर दिक्कत है। अब क्या होता है कि बच्चों को अगर अटैक पड़े तो हमें क्या करना चाहिए? एक तो ये है कि उसको लिटा दें, करवट से लिटा दें, उसके आसपास भीड़ ना करें, सफोकेटिव माहौल ना बनाएं, हवा आने दें, बच्चों के कपड़े निकाल दें, उसका हल्का कर दें। अगर टाइट कपड़े पहने तो जरूर उसमें निकाल दें। बच्चे को जो है बिल्कुल कवर अप ना करें, ढीला छोड़ दें बिल्कुल। बच्चों के मुंह में कुछ भी डालने की उस समय कोशिश ना करें। उसके बच्चे के मुंह में कोई उंगली डालना या फिर उसके मुंह में कोई चाबी, चम्मच, इन टाइप चीज़ें या कुछ भी ना डालें, तो ये चीज़ें ना करें। कपड़े उसके खोलें, हाँ, और उसके आसपास जो है बिल्कुल बच्चे को
घबराहट हो जाती है इस टाइम पे, अगर उसको बहुत ज़्यादा घेर लेते हैं तो वो दिक्कत और बढ़ सकती है। तो वहाँ पे जो स्पेस है वो खाली कर दें। एक माँ या पिता उसके साथ होने चाहिए, क्योंकि अटेंडेंट होना ज़रूरी है, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। अब इसमें टेस्ट क्या करते हैं? टेस्ट में यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम करा जाता है, लंबर पंक्चर किया जाता है, ये इसके टेस्ट होते हैं। फेब्राइल सीजर में मसल्स में ऐठन होती है, इससे बच्चे क्या होता है, कन्फ्यूज़न भी हो जाता है इसमें। मैंने कहा ना बच्चे के ऐठन भी होती है, कभी कभी बच्चा एकदम से अपने शरीर को ऐठने लगता है, बच्चे को डिलीरियम हो सकता है, बुखार में एकदम से बोलने लगना, एकदम से डर जाना, चिल्लाना, ये सब दिक्कतें होती हैं। इसके सिम्टम्स में आता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ट्विचिंग ऑफ लिम्स, कन्फ्यूज़न, रेडनेस हो जाती है, बच्चे की फेस में रेडनेस भी हो सकती है उस समय। और क्या होता है कि उसमें वीकनेस, कमजोरी ज़रूर होती है, ये टेम्परेरी वीकनेस होती है, मतलब थोड़ी देर के लिए बच्चे को एकदम से निढाल जैसा शरीर हो जाता है। जब वो थोड़ा नॉर्मल आएगा तो बच्चा एकदम से अपने आप को निढाल छोड़ सकता है, टेम्परेरी वीकनेस हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं फेब्राइल सीजर। अब बच्चों को बहुत प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है। कई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे में ये दिक्कत हो। कई बार क्या होता है कि जब बच्चे को बहुत तेज़ बुखार आता है और कोई अटैक पड़ता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि दोबारा उसको इतना तेज़ बुखार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये बार बार अटैक पड़ता है तो ये माइंड पे बैड इफेक्ट डालता है, तो उसकी वजह से तो बच्चे को बुखार ना आए, ये हम मतलब बच्चे को इतना प्रिकॉशन दें। बुखार नहीं आएगा ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, और ये फीवर आना भी एक प्रोसेस ही होती है। तो बच्चों को बुखार क्या, बड़ों को बुखार ये साल में एक बार या सर्दियों में आता ही है, जब मौसम बदलता है तो आता है। तो कोशिश ये करें कि वो बुखार बहुत तेज़ ना हो। जब बच्चे को बुखार आता है तेज़ तो उसके जो सिर पे ठंडी पट्टी करें, पानी में, नॉर्मल पानी में कॉटन का रुमाल भिगा के उसकी पट्टी करें, जिससे कि उसके माइंड में कन्फ्यूज़न ना हो, बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट उस फीवर का उसकी बॉडी पे या माइंड पे ना पड़े। तो उसकी ठंडी पट्टी करें, उसके कपड़े ढीले कर दें। जब बच्चों को बुखार आता है तो एकदम से कंबल में बहुत ज़्यादा लपेटना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जो होता है टेम्परेचर और हाई हो जाता है और उसको झटके आने की दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। तो बच्चों को ढीले कपड़े पहनाएं और खुली हवा में रखें। एनीवे आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आप नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उससे कॉल फॉर मी ऐप पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और कोई क्वेरी है तो आप इससे यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।